सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक बार फिर केंद्र सरकार और सूबे की योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह पीएफ की रकम निजी संस्थान में लगाने पर यूपी में कार्रवाई हुई थी, ठीक उसी तरह जनता का पैसा डुबाने वाले एसबीआई और एलआईसी के चेयरमैन पर भी कार्रवाई हो। भाजपा जब यूपी में जेल भेज सकती है तो उन्हें जेल क्यों नहीं भेज रही? कोई को नहीं। अरे तुम्हें एलआईसी बिक गई यार, एलआईसी बिक गई, एसबीआई डूबने जा रही है। सवाल ये बड़े हैं, क्या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट एक प्राइवेट फर्म में जिसमें घाटा हो गया था, जिसका नुकसान हुआ, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कई लोगों को जेल जाना पड़ा। क्या भारत सरकार ने जो पैसा इन्वेस्ट कराया, क्या वो लोग जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं तो देखूंगा कि आप कितना न्यूज चलाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं एसबीआई और दूसरी जो कंपनी है एलआईसी, जिसमें जनता का पैसा है, जो इन्वेस्ट किया वो डूब रहा है, तो आखिरकार उनके चेयरमैन जेल क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं? और ये तो हम लोग पहले से ही कहते थे कि गिनती का खेल है, कहां नंबर 2 कहां नंबर 3, आज कहां पहुंच गए। और आज तो संडे है, सोमवार को असली खेल होगा। जिस समय बाजार खुलेगा, बाजार के आंकड़े आएंगे, और जिस संस्था ने दावा खोला है, दावा किया कि किस तरीके से घोटाला हुआ है, सोचिए आप। कोई कल्पना कर सकता है पैसे के साथ, और वो भी जनता के पैसे के साथ ये खिलवाड़ हो रही है। आगे अखिलेश ने मुगल गार्डन का नाम बदलने पर भी कटाक्ष किया और कहा कि कल हम आपको भी ये बीजेपी वाला अमृत का नाम दे सकते हैं। कन्नौज की योजनाओं का भी नाम बदल दो, लेकिन काम तो करो। भैया कल मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत गार्डन किया गया। मैं तो कहूंगा इस एक्सप्रेसवे का नाम भी अमृत एक्सप्रेसवे कर दो, और हो सकता है कि हमारा आपका नाम भी अमृत कर दिया जाए। इससे भी बड़ा सवाल है। वहीं शनिवार को अखिलेश यादव पीताम्बरा मंदिर गए थे, जिसके बाद बवाल हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। ये तो नाम है, कल हमें मंदिर नहीं दर्शन करने दिया, बताओ। ये बीजेपी के लोग तय करेंगे कि कौन क्या करेगा? मुगल गार्डन का बीजेपी तय करेगी? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ये कन्नौज बताओ, जितना काम आपको दिखाई दे रहा समाजवादी सरकार का है, हम तो कहते हैं इनका भी नाम बदल दो। अमृत म्यूजियम कर दो, अमृत मेडिकल कॉलेज कर दो, अमृत इंजीनियरिंग कॉलेज कर दो, अमृत शौचालय कर दो, अमृत सुसु घर कर दो। क्यों नहीं करते हो ये सब? क्यों इज्जत घर नाम रखा है? अमृत घर नाम रख देते उसका। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझिए, जिससे आप महंगाई का सवाल ना पूछो, बेरोजगारी का सवाल ना पूछो, जो अन्याय हो रहा है उस पर आप बातचीत न करें। बताओ, बलवंत सिंह की आप मदद क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे आप? समाजवादियों को तो आप कहते थे कि मुसलमान हैं तो ज्यादा मदद कर रहे हैं, पिछड़े हैं तो ज्यादा मदद कर रहे हैं, दलित हैं तो ज्यादा मदद कर रहे हैं। अब तो सरकार तुम्हारी है, तुम क्यों बलवंत सिंह की नहीं मदद कर पा रहे हो? ये साख समाज की पत्नी, उसको सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो आप? आप तो दावा कर रहे हो मदद करोगे, आप क्यों नहीं मदद कर पा रहे हो आप? ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग हैं। बता दें, अखिलेश कन्नौज में ठठिया कट पर जम्मू में मारे गए मजदूरों के परिजनों से मिलने गए थे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की। इसके बाद अखिलेश 10 मिनट में इटावा निकल गए। वहीं इस दौरान उन्होंने कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक को लेकर कहा कि उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं, उन पर कुछ नहीं बोलूंगा।